Yes, now in question 5.11 what they are saying कि a student at this temperature they add forget, वो भूल गया कि उसे रिएक्शन मिक्सचर ये डालना है इस टेम्परेचर के ऊपर. आफ्टर सम टाइम जब उसे रियलाइज़ हुआ तो टेम्परेचर फ्लास्क का 477 डिग्री तक हो चुका था. ठीक. और पायरोमीटर क्या होता है? इट इज़ द रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर. बट फ्रैक्शन ऑफ एयर, अब एयर का जो हमें यहाँ पे यानी कि हमें जो एयर का बाय वॉल्यूम या गैस बाय वॉल्यूम कितनी एक्सपेल हो चुकी है वो फाइंड करनी है. अब ये जो रिएक्शन है क्योंकि एक रूम के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे? प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमें कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा? एट कांस्टेंट प्रेशर देयर इज़ अ चार्ल्स लॉ, दैट इज़ V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि जो इनिशियल वॉल्यूम था वो क्या था? V1. इफ़ V1 इज़ द इनिशियल वॉल्यूम तो फाइनल वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज़ V2. V2 निकालने के लिए क्या होगा? दैट इज़ V1 T2/T1. ठीक है. अब V क्या है आपका? आपको यहाँ पे V गिवन नहीं है तो हम इसे जो हमने एज्यूम करा है इनिशियल वॉल्यूम वो क्या है? V1. तो हम यहाँ पे इसको V1 ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे. देन टेम्परेचर T1 क्या है आपका? T1 टेम्परेचर था 27 + 273, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन के आसपास. और T2 कितना हो जाएगा? 477 + 273, तो ये आपका आ जाएगा राउंड अबाउट 750 केल्विन. ठीक है. तो ये तो दोनों टेम्परेचर हो गए. अब दोनों टेम्परेचर्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख रही हूँ मैं V1 × T2 कितना है? 750 डिवाइडेड बाय 300. तो ये आपका जब आप कैंसिल आउट करोगे 0 से 0 कट गया. देन 30 के टेबल में 75 आपका आएगा 30 के टेबल में. तो इसको आप 5 के टेबल से ही कट करेंगे. 5 6 5 1 5 15, तो ये आ जाएगा 15/6. अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल्स में आ जाएगा आंसर, दैट इज़ 6 2 12.365 30. तो ये आ गया आपका V2, दैट इज़ इतने वॉल्यूम के इक्वल है. ठीक है. अब हमें जो वॉल्यूम एक्सपेल्ड करना है, एक्सपेल्ड मतलब ये जो V2 हमारा हम फाइंड करेंगे. V2 का क्या मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ व्हाट दे आस्क इन दिस क्वेश्चन कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड, यानी कि कितनी एयर बाय वॉल्यूम एक्सपेल हो चुकी है. तो एक्सपेल्ड एयर को हम फाइंड कर सकते हैं. एक्सपेल्ड एयर कितनी होगी? जितना एक्चुअल इनिशियल वॉल्यूम होगा V1 - 2.5 जो हमारा V2 फाइनल वॉल्यूम आया है. ठीक है. तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको अगर हम 1 कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 1.5V. अब हमें फ्रैक्शंस में फाइंड करना है तो फ्रैक्शन ऑफ एयर कैसे फाइंड करेंगे? फ्रैक्शन आएगा आपका 2.5 फ्रैक्शन आएगा ये एक्सपेल्ड एयर डिवाइडेड बाय योर जो भी आपकी यहाँ पे फाइनल जो वॉल्यूम आया है, डैट इज़ दिस. ठीक. तो ये आपका V और V से V कट गया, दैट इज़ फ्रैक्शन में आ जाएगा 3/5. तो दिस इज़ योर आंसर. देखिए प्रेशर आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ तो V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2. टेम्परेचर आपको 2 यहाँ गिवन थे,
ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल वॉल्यूम यानी कि अगर हमने एज्यूम कर लिया कि इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1, तो हमने वहाँ से V2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। फिर एक्सपेल्ड एयर यानी कि कितनी एयर एक्सपेल हुई, जो हमारा फाइनल वॉल्यूम आया उसमें से हमने इनिशियल वॉल्यूम को क्या करा, माइनस कर दिया। तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कितनी एयर एक्सपेल होगी। अब उसी एयर को हमें फ्रैक्शन में फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन में जो आपकी फाइनल एयर आएगी और जो आपकी एक्सपेल्ड एयर है, जब आप डिवाइड करोगे तो यू फाइंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज that is 5.12. so this is the calculate the temperature of 4.0 mole of gas occupying इतना डेसीमीटर क्यूब इतने बार। आर आपको गिवन है। अब टेम्परेचर फाइंड करना है, तो अगेन PV इज इक्वल्स टू nRT। अब आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, तो टेम्परेचर निकालने के लिए जब आप T को क्या करोगे, यू कीप इट लाइक दिस, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल्स टू PV अपॉन NR, PV अपॉन NR। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ जो आपको गिवन है वो से आप फिल करोगे, तो यू फाइंड योर आंसर। ठीक है, एंड द आंसर इज 50 Kelvin. I'm writing the answers because I have written the answers, so I'm just writing the answers directly. Fine. Then 5.13 question. देखिए कुछ क्वेश्चंस यू ओनली हैव टू कैन से जस्ट अरेंज द फॉर्मूलाज टू फाइंड द आंसर्स, देयर इज नथिंग एल्स। Now next question is total number of electron present in 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने से पहले इट्स बेटर कि आप उसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करें। नंबर ऑफ़ मोल्स आपको आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ मोल्स को आप एवोगाड्रो नंबर से जब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके क्या निकल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। फाइन। अब आपको टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो जितने आपके मॉलिक्यूल्स फाइंड हुए हैं, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितने आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आए हैं, जब आप उसको 14 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू फाइंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो नंबर ऑफ़ मोल्स का हमने पहले भी करा हुआ है, ठीक है। और आई थिंक एक आपको मेथड ही बता रखा हुआ है कि पहले आप अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स आपने फाइंड करे, ठीक है। अब जितने भी मोल्स आएंगे, यानी कि वो मोल्स आपको क्या, नंबर ऑफ़ मोल्स से आप क्या फाइंड करोगे, फिर जब आपके वो मोल्स को आप Na से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो आपके आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के अंदर, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 14, जो इसका एटॉमिक मास होगा नाइट्रोजन का। वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, 7 क्या है इसका एटॉमिक नंबर इंटू 2, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ जितने मॉलिक्यूल्स आए हैं, इन मॉलिक्यूल्स को आप क्या करोगे, 14 से जब मल्टीप्लाई करोगे, तो यू फाइंड द योर आंसर, ठीक है। सो यू कैन डू इट योर सेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन बेसिस ऑन द एवोगाड्रो नंबर। तो ये भी जस्ट वैसे ही है। सो अगर 1 सेकंड में आप इतने ग्रेन्स दे रहे हो, तो Na ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि एवोगाड्रो नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने आप। दैन क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन द मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑफ डाई। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको 2 गैसेस गिवन है, एक तो डाई ऑक्सीजन और दूसरी डाई हाइड्रोजन। एक इसका मास गिवन है, यानी कि मास ऑफ O2 कितना गिवन है आपको, 8 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है आपका, 4 ग्राम। तो
यहाँ से अब आप क्या फाइंड करोगे, नंबर ऑफ़ मोल्स। क्यों नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ टोटल प्रेशर पढ़ा था, तो उसमें हम नंबर ऑफ़ मोल्स की बिहाफ पर क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इसके फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 32, गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन के 2 हैं तो आप 2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसका तो हो जाएगा 2 और उसका हो जाएगा 1/4, ठीक। अब यहाँ से आपके नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बोथ द गैसेस। तो PV इज इक्वल्स टू nRT कॉमन हम जब लगाएंगे इक्वेशन, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिख लेते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या और है। यहाँ पे हमें है 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, टेम्परेचर और R, तीनों चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो चीज़ें गिवन है वहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, प्रेशर और तो पहले हम, ये हो गया प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT अपॉन V। ऐसे ही इसका सेम लाइक दिस, हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन RT अपॉन V। अब जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से इसका प्रेशर आ जाएगा, इसको मैं P1 कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ से इसका प्रेशर आ जाएगा P2। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, तो आपका प्रेशर आ जाएगा बार्स में। अब कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, मैंने आपको बता दिया कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। Now we come to question number next, that is the payload. Payload is defined as, अब payload क्या है, payload LOD, that is question number 5.16. Now payload is equals to, that is the difference between mass of displaced air minus mass of balloon। अब ये तो आपको डिफ़ाइन कर दिया कि पेलोड होता क्या है। अब हमें इसे ही कैलकुलेट करना है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। व्हेन द बैलून, यहाँ पे आपको बैलून का रेडियस दे रखा है, रेडियस इज इक्वल्स टू 10 मीटर, मास 100 kg। अब क्वेश्चन क्या है कि जब बैलून जिसका रेडियस है 10 मीटर और मास इतना kg, अगर उसमें से हम फिल कर रहे हैं हीलियम एट इतने प्रेशर पे, इतने टेम्परेचर पे, और डेंसिटी ऑफ एयर इज़ ऑल्सो गिवन एंड R इज़ गिवन। तो डेंसिटी से अगर रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर मास का भी कोई ना कोई रोल होगा, है ना। सो सबसे पहले अब हमें निकालना क्या है, हमें इन दोनों में से पहले हम किसी एक चीज़ को निकालेंगे। तो हम पहले निकालते हैं मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। अब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, क्योंकि जब हम हीलियम फिल कर रहे हैं तो कितनी एयर क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है बैलून के अंदर, हमें वो निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पे, डिस्प्लेस्ड एयर के निकालने के लिए अब हमें मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकालना है, और हमें डेंसिटी गिवन है। मास हम फाइंड करेंगे, डेंसिटी हमें गिवन है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म को यूज़ करेंगे, और वॉल्यूम क्योंकि रेडियस गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना हो जाएगा, 4/3 πr³। ठीक है, अब 4/3 इंटू 3.142 और 147, चलो 3.14 ठीक है, 3.14 इंटू रेडियस हमें 10 की पावर 3 ये गिवन है। अब हम यहाँ से इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 10 14
इंटू ये कैलकुलेट करके बता रही हूँ आपको। तो ये हो जाएगा आपका राउंड अबाउट 4/3 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻3। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4190.5 मीटर क्यूब। ठीक, ये तो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम है तो यहाँ से यानी कि पहले तो हमने वॉल्यूम निकाला, अब हमें निकालना है मास। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी हमें गिवन थी, वॉल्यूम भी हमें क्या था, हमने फाइंड करा। अब हम वॉल्यूम जो फाइंड करा तो हम उससे क्या करेंगे, मास को निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना आया आपका 41905 इंटू मीटर क्यूब इंटू डेंसिटी की कितनी की बना यहाँ पे, डेंसिटी इज़ 1.2 kg मीटर पर मीटर क्यूब। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये अब मल्टीप्लाई करके ये 10 और इसकी भी डेसिमल अगर हटा दे तो 10। अब इसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 41905 इंटू 1.12 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा आपका 5028.6 kg। ठीक है, सो दिस इज़ द मास। ये तो आ गया आपका मास किसका, डिस्प्लेस्ड एयर का, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। अब हमने पे लोड में हमने एक चीज़ तो ये निकाली, दूसरा हमें निकालना है बैलून का मास। तो बैलून के मास को निकालने के लिए सेकंड हमें क्या निकालना है, मास ऑफ बैलून। तो मास ऑफ बैलून क्या आएगा, मास ऑफ बैलून निकालने के लिए मास ऑफ बैलून यानी कि फिल्ड बैलून, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ है ना कि मास 100 kg इज फिल्ड विद हीलियम। यहाँ पे जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि 100 kg का जो भी बैलून होगा उसका जो मास कंसीडर किया गया है उसे इतने से फिल कर दिया गया है। ठीक है, तो इस मास जो यहाँ से हम जो मास फाइंड करेंगे दैट इज़, मास को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, PV = nRT की इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से हम नंबर ऑफ़ मोल्स पे आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स, तो ये हो जाएगा PV/RT। नंबर ऑफ़ मोल्स में प्रेशर आपका कितना यहाँ पे गिवन है 1.66, वॉल्यूम जो हमने ऊपर निकाला वही वॉल्यूम यहाँ पे आप फिल करेंगे। तो वॉल्यूम था ये 4190.5। अब यहाँ पे वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब्स में दे रखा है और यहाँ पे आर की वैल्यू आपको डेसीमीटर क्यूब में दे रखी है। ठीक है, ये आपको डेसीमीटर, तो आपको ये वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब हम लिख देंगे। आर की वैल्यू आपको गिवन है डेट इज़ 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर कितना है 273, यानी कि जब हम करेंगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, सो डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब काट दें एंड बार से बार कट जाएगा। तो अब जो भी हमारे पास बचा इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से यूनिट्स,
और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका जो राउंड अबाउट आ जाएगा, अब केल्विन से केल्विन भी कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन से केल्विन भी कट जाएगा। तो मोल्स निकालने तो ऑब्वियस हमारे पास मोल्स में ही आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 27937 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक, ये तो आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल से हमें क्या निकालना है, मास, इसका हीलियम का मास ऑफ हीलियम प्रेजेंट, क्योंकि हम हीलियम गैस की ही बात कर रहे हैं कि 100 kg के बैलून में कितनी हीलियम फिल की गई है, तो वही हमें मास ऑफ हीलियम निकालना है। तो मास ऑफ हीलियम में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ हीलियम। तो ये आ जाएगा 279.37 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास ऑफ हीलियम कितना है 4। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 111,748 इंटू 10⁻³। यहाँ पे ये जो मैंने वैल्यू यूज़ करी आप इसको 22/7 यूज़ करें, क्योंकि अगर इससे यूज़ करेंगे तो वैल्यूज इससे थोड़ी अलग आएंगी, ठीक है। सो ये आ गया आपका मास है, मास ऑब्वियस ग्राम्स में आया है, ग्राम को केजीस में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 117.48 kg। ये तो हो गया मास ऑफ। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ फिल्ड बैलून, जो कि हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो मास ऑफ भरे हुए बैलून का कितना मास होगा, भरे हुए बैलून का कितना मास होगा, हीलियम का मास प्लस जो हमें मास गिवन है, ठीक है। 100 kg तो हमें पता था, 100 kg तो है ही है, तो यहाँ से हमारा टोटल जो मास हम कह सकते हैं वो आ जाएगा 100 + 1117.48, ठीक। तो अब ये आपका आ गया मास ऑफ। अब तो पे लोड का आप निकाल ही लोगे, पे लोड क्या है, ये मास ऑफ दिस, ये कितना आपका निकला है 5028.6 माइनस ये प्लस करके आ जाएगा आपका 1217.48, तो 1217.48 फाइन। तो जब आप इन मासेस को इसे माइनस करेंगे तो दिस इज़ द मास ऑफ पे लोड। So in this way we have done this question. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.17, ये भी गैस को जो लॉ है उससे यूज़ करके आप इसे खुद ही निकालेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इतने ग्राम ऑफ गैस एट इतने टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, एक तो जो हमें एक गैस गिवन है जिसका मास गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, ठीक। अब वो कह रहा है कि इस मास ऑफ गैस ने इतने टेम्परेचर पे उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है जितना कि डाईहाइड्रोजन गैस के इतने मास ने इतने टेम्परेचर पर किया है, और प्रेशर भी क्या है, सेम है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मोलर मास। तो मोलर मास फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अब इस कंडीशन में आपका प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर आपका डिफरेंट है, ठीक। तो पी वी और आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट तो वैसे ही कांस्टेंट है ही है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो रह क्या जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेम्परेचर एंड इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेम्परेचर, तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ द गैस। यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, थोड़ा सा ट्रिकी है बट यू कैन डू। Now after this question, the next question is a mixture of dihydrogen and 1 bar pressure पे इतना % by weight of dihydrogen। मतलब कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर है तो उस 100 ग्राम में 20 ग्राम तो आपकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन, और जो बची 80 ग्राम वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन,
ठीक। तो अब मिक्सचर दोनों का क्या है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल के फिर आप क्या करेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। यानी कि आपको पार्शियल प्रेशर का दे रखा है। पार्शियल प्रेशर क्या था आपके पास, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी टोटल प्लस मोल फ्रैक्शन, यही था ना पार्शियल प्रेशर। ठीक। अब पार्शियल प्रेशर के लिए तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 20% बाय मास। तो अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ गैस है, उसमें से 20% बाय मास आपकी हाइड्रोजन हो गई, और जो बाकी बची 80 वो क्या हो गई आपकी ऑक्सीजन। ठीक है। सो अब इस पे क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ़ मोल्स, आप यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे इनके, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ मोल्स हाइड्रोजन के, और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के, दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लिए। ठीक है। अब टोटल प्रेशर ऑफ गैशियस मिक्सचर कितना है यहाँ पे, द मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस 1 बार प्रेशर, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो टोटल प्रेशर आपको जो गिवन है 1 बार, वो तो गिवन एक्चुअल प्रेशर जो गिवन है। ठीक है। तो यहाँ से आपका अब आपने निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही डेफिनेशन, वही एग्जांपल आ रही है इसमें बार बार। ठीक है। सो हम निकाल ही देती हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन के लिए क्या है 20 गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। तो ये सीधा सीधा आपका 10 ग्राम 10 मोल्स आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 80 अपॉन 32 दैट इज़ 2.5 मोल्स, यानी कि एक N1 आ गया और N2 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, दैट इज़ 10 अपॉन 10 प्लस 2.5 10 अपॉन 12.5, ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। मोल तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब टोटल प्रेशर क्या है, या पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर जो कि 1 बार है इंटू 10 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ जाएगा राउंड अबाउट 0.8 बार। दिस इज योर आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द